हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसोनी आप सभी का टीम लर्निंग होम फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत कर दो। बच्चे लोग, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग पार्ट्स। ये जो टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था उसका सेकेंड पार्ट में क्या क्या कवर करना है आज हमें? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके बाद पोलन ग्रेन्स और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि बेसिकली सिंपली हमें मेल गैमेट्स फॉर्म करने तक की पूरी प्रोसेस स्टडी करनी है। शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरो यानी कि माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरो यानी कि क्या होता है बच्चे लोग? माइक्रोस्पोर। जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। कौन फॉर्म करता है भाई माइक्रोस्पोर? हम सबको जन्म कौन देता है? मम्मी। इधर भी मम्मी वाला सेल रहेगा, उसे हम कहते हैं पोलन मदर सेल। याद रखना, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल ये होता है डिप्लॉइड। ये क्या होता है? डिप्लॉइड। ये क्या करता है? ये करेगा मियोसिस। मियोसिस में एक के कितने हो जाते हैं? एक के हो जाते 4। तो यहाँ पे फॉर्म हो गए 4 माइक्रोस्पोर्स। यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे 4 माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स क्या रहेंगे? मियोसिस में डिप्लॉइड का क्या हो जाता है? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो फॉर्म होंगे ये रहेंगे हैप्लॉइड। ये रहेगा टेट्राड। टेट्राड यानी कि 4 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर्स का कॉमन नेम क्या है? पोलन ग्रेन। तो पोलन मदर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस अ टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स। ये था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। बच्चे लोग, माइक्रोस्पोर के बारे में एक एक आपको जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है पहले आपको सब नोट डाउन करा देता हूं। सबसे पहले माइक्रोस्पोर होते हैं हैप्लॉइड। दूजा ये होते हैं नॉन मोटाइल। ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। इनमें कितने न्यूक्लियस है? एक ही न्यूक्लियस है। ये तो सिंगल न्यूक्लियस। तो माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स होते हैं हैप्लॉइड। ये होते हैं नॉन मोटाइल, यानी कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते। और थर्ड, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करा के दिखा देता हूं। बच्चे लोग, आप अच्छे से अगर टेक्स्ट बुक की डायग्राम देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि इसमें होता है एक सिंगल न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? एक सिंगल न्यूक्लियस। उसके बाद बच्चे लोग याद रखना कि 2 बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर्स है। ये जो येलो वाली ड्रॉ करी है लेयर, ये होती है इंटाइन। और जो बाहर वाली व्हाइट वाली ड्रॉ करी है ये होती है एक्साइन। अंदर वाली इंटाइन, बाहर वाली एक्साइन। जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। आप बोलोगे इसमें क्या इतना स्पेशल? स्पोरोपोलेनिन में स्पेशल ऐसा है कि भाई साहब ये नीट का क्वेश्चन है। स्पोरोपोलेनिन इज बेसिकली रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ एसिड्स, एंजाइम्स। इसको कोई भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी की सारी अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा। बाहर टेम्परेचर अच्छा नहीं है, पानी नहीं है, सॉइल नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो भी स्पोरोपोलेनिन अच्छे से रहता है। इसी वजह से पोलन ग्रेन्स को हम फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। क्योंकि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। आपको स्पोरोपोलेनिन ये शब्द याद रखना है। एक्साइन बना है उससे, जो कि रेजिस्टेंट है टू एक्शन ऑफ केमिकल्स, टू एक्शन ऑफ एंजाइम्स, टू अनफेवरेबल कंडीशंस, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो भाई इंटाइन किससे बना है? इंटाइन बना है, याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। खत्म हो गया क्या यहाँ पे? नहीं जी, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बाकी है? आप अच्छे से देखोगे, इंटाइन कंप्लीट है, कंटिन्यूअस है। एक्साइन कुछ कुछ जगह पे ब्रेक हो चुका है। एक्साइन ये कुछ ऐसी जगह है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, जहाँ पे एक्साइन ब्रेक हुआ है। इन्हें हम कहते हैं जम्पोर। इन्हें क्या कहना है बच्चे लोग? जम्पोर। जम्पोर क्या करेगा? यहाँ से फॉर्म होती है पोलन ट्यूब। जम्पोर से फॉर्म होती है पोलन ट्यूब। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है,
जर्म पोर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। इसके अलावा उसका कुछ काम नहीं है, ये भी याद रखना। आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको जर्म पोर पे क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। तो ये था बच्चों लोग माइक्रोस्पोर्स। अब थर्ड वाला पार्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मोएल गैमेटोफाइट। उससे पहले थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के ओर पे जो बुक्स में पॉइंट दिए हुए वो हम कवर कर लेते हैं। पहले पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी करके एक कंसेप्ट होता है। पोलन वायबिलिटी क्या है? पोलन वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू germinate and produce male gamete। यानी कि क्या होगा? पोलन ग्रेन इसका कन्वर्जन हो जाएगा पोलन ट्यूब में और उसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं मेल गैमेट। ये जो एबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन करने की, उसे हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी का टाइम वेरी करेगा। नॉर्मली राइस एंड व्हीट में पोलन वायबिलिटी का टाइम है सिर्फ 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट में पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके मेल गैमेट्स फॉर्म कर सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, फैमिली सोलेनेशिया, फैमिली रोजेशिया, उस केसेस में ये जो टाइम है पोलन वायबिलिटी का, ये फॉर मंथ्स हो सकता है, महीने भर का टाइम लग सकता है पोलन ग्रेन को मेल गैमेट बनाने के लिए। तो चलो अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट पे। हमारा अगला कंसेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में बच्चे लोग हमें याद रखना है। शुरू कहाँ से होता है? पोलन ग्रेन से। तो मैं एक पोलन ग्रेन बना देता हूँ आपके लिए, छोटू सा ही बनाता हूँ क्योंकि हमें बार बार ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन के अंदर एक ही सिंगल न्यूक्लियस है। सबसे पहले पोलन ग्रेन करता है माइटोसिस। माइटोसिस में एक के कितने हो जाते हैं? 2 होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन जो कि हैप्लॉइड था, ये करेगा माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस। माइटोसिस में एक के कितने? 2 सेल्स हो जाएंगे। तो ये हम 2 सेल्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो 2 सेल फॉर्म हो रहे हैं ना, उसमें से एक सेल बड़ा है, एक सेल छोटा है। जो छोटू वाला सेल है ना, वो बड़े सेल के अंदर है। आई रिपीट, माइटोसिस में एक के 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे, ये पता है। 2 सेल जो फॉर्म हो रहे हैं वो अनइक्वल है, एक बड़ा है एक छोटू है। छोटू सेल कहाँ पे है? बड़े सेल के साइटोप्लाज्म में। छोटा वाला सेल कहाँ पे है? बड़े सेल के साइटोप्लाज्म में। तो बच्चे लोग, ये फर्स्ट माइटोसिस हो गई। यहाँ पे आपको 2 सेल्स दिख रहे हैं। ये जो बड़ा वाला सेल है, एक छोटा वाला सेल है। बड़े वाले सेल को नाम देना है वेजिटेटिव सेल। बड़े वाले सेल को क्या नाम देना है? वेजिटेटिव सेल। और छोटू वाले सेल को नाम देना है जनरेटिव सेल। छोटे वाले सेल को क्या नाम देना है? जनरेटिव सेल। एक अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो सेकेंड माइटोसिस होने वाला है बच्चों, सेकेंड माइटोसिस में सिर्फ जनरेटिव सेल पार्ट लेता है। सेकेंड माइटोसिस में कौन पार्ट लेता है? जनरेटिव सेल। अब क्या होने वाला है? सेकेंड माइटोसिस होगा, एक और माइटोसिस होगा। सेकेंड माइटोसिस में अभी मैंने आपको बताया कौन पार्ट लेगा? सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का उसमें कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे होगा सेकेंड माइटोसिस। इसी वक्त जर्म पोर में से पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है। क्या फॉर्म हो जाती है? पोलन ट्यूब। तो ये एक पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई। हम बाकी वाले एग्जाम की लेयर ड्रॉ कर देते हैं। वेजिटेटिव सेल उसका वैसे के वैसे ही रहेगा, वो उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं। जनरेटिव सेल के एक के हो जाएंगे 2, तो ये छोटे छोटे से 2 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। इन दोनों छोटे सेल्स को हम कहते हैं मेल गैमेट। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट। तो हमें याद रखना है, इस तरीके से मेल गैमेट फॉर्म हुआ है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था उसे हमें कहना है ट्यूब न्यूक्लियस। उसे हम क्या नाम देते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये पोलन ट्यूब है। ये क्या है? पोलन ट्यूब। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं?
मेल गैमेटोफाइट। तो बच्चे लोग हमें याद रखना है, शुरुआत होती है पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन करेगा फर्स्ट माइटोसिस, दो अनइक्वल सेल फॉर्म होगी, एक बड़ा वाला एक छोटू वाला। बड़े वाले को कहना है वेजिटेटिव सेल, छोटू वाले को कहना है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल लाइज विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल के अंदर है। जनरेटिव सेल ही सेकेंड माइटोसिस में पार्ट लेगा, एक के फॉर्म हो जाएगी दो, जो दो सेल फॉर्म हुए हैं वो दोनों है मेल गैमेट्स। यहाँ पे यही वक्त होता है कि पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। क्या फॉर्म हो जाती है? एक पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई, उसके अंदर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, जिसे कहना है ट्यूब न्यूक्लियस, जिसे क्या कहना है? ट्यूब न्यूक्लियस। तो बच्चे लोग ये थी पूरी प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। टॉपिक को समराइज कैसे करोगे? आपको याद रखना है कि एक पोलन मदर सेल फॉर्म करता है 4 पोलन ग्रेन्स। आई रिपीट, एक पोलन मदर सेल फॉर्म करता है 4 पोलन ग्रेन्स। एक पोलन ग्रेन फॉर्म करता है 2 मेल गैमेट। आई रिपीट, एक पोलन मदर सेल फॉर्म करता है 4 पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन फॉर्म करता है 2 मेल गैमेट। तो फाइनली अगर हम इसको ही आगे कंटिन्यू करें, एक पोलन मदर सेल से हमें कितने मेल गैमेट्स मिलेंगे? हमें मिलेंगे बच्चे लोग 8 मेल गैमेट्स। हमें कितने मेल गैमेट्स मिलेंगे? 8 मेल गैमेट्स हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फाइनली ये हमने कंक्लूड किया है। पर ये 8 मेल गैमेट्स फॉर्म करने के लिए कितनी सेल डिविजन्स होनी चाहिए? शुरुआत में होगी एक मियोसिस, उसके बाद होता है 2 माइटोसिस। मेल गैमेट फॉर्म करने के लिए कितनी सेल डिविजन्स होती है? टोटल 3, एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे ये आपको एमसीक्यूज में काफ़ी मदद करेंगे। आपको एक सैंपल एमसीक्यू पूछता हूँ। नॉर्मली आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन। 100 पोलन ग्रेन फॉर्म करने के लिए कितनी मियोटिक डिविजन्स लगेगी? हमें पता है एक मियोसिस से बच्चे लोग कितने पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं? 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। तो उसी तरीके से अगर मेरे को 100 पोलन ग्रेन फॉर्म करने हैं तो कितनी मियोसिस होगी? यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर 100 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 25 मियोसिस लगेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जा चुके हैं और भी पूछे जाने वाले हैं। आपकी बैच के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार एमसीक्यू की बुक से इस तरीके के सारे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चंस करते हो छोटू सा भी डाउट आया तो भी मुझे कांटेक्ट करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बस आपको पढ़ते रहना है। हम अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे। अगले पार्ट में हम बेसिकली सीखने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तब तक के लिए अलविदा।